प्रभु यीशु का जन्म मुक्ति इतिहास का ही नहीं बल्कि मानव इतिहास के ही सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें आजकल काल्पनिक लगते हैं, इमेजिनेशन लगते हैं, कहानियां लगती हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है। दुनिया भर में हम इस घटना को दिसंबर 25 तारीख हम मनाते हैं। इसकी तैयारी में हम अपने परिवार में, अपने पल्लियों में, शहर में अलग अलग रीति से हम तैयारियां करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब तक हम इस घटना को ऐतिहासिक स्थिति में उस अवसर पर यदि हम ना देखें, मतलब पुराने विधान में जो बातें इसके पहले घटित हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो लोग इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, उनकी दृष्टि से हम इस महत्वपूर्ण घटना को ना देखें तो शायद हम अपने आप को सही रीति से, योग्य रीति से हम तैयार नहीं कर पाएंगे और ना ही इस घटना के महत्व को समझ पाएंगे। इसलिए बेथलेहम की ओर यात्रा या जर्नी टू बेथलेहम नामक इस 24 दिन की तैयारी की एक सीरीज हम पब्लिश करने वाले हैं। यह हम शुरू करेंगे दिसंबर 1 तारीख से 24 तारीख तक। इसका समय रहेगा हर दिन 1 बजे, दोपहर 1 बजे। ये कोई ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेंगे। इसमें हम ईश्वर से लेकर 24 लोगों को हम चुनकर, हम विशेष रूप से उन लोगों को चुन रहे हैं जो प्रभु यीशु की वंशावली में आते हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं ईश्वर से। ईश्वर जो एक परिवार है, उसमें 3 व्यक्तियां हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इन तीनों के साथ हम यात्रा, अलग अलग दिन तीनों व्यक्तियों को हम लेकर उनके साथ हम यात्रा करेंगे। ये कैसे होगा? जैसे प्रथम दिन हम पिता ईश्वर से यात्रा शुरू करेंगे, तो पिता ईश्वर की दृष्टि से, उनकी नजर से हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की घटना को देखेंगे। यह घटना उनकी नजर में कितना महत्वपूर्ण है, क्या हुआ था उनके ओर से, और वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है, और इसको हम कैसे अपना सकते हैं इस प्रेम को। इसी प्रकार दूसरे दिन पुत्र ईश्वर, वास्तव में जो मनुष्य बनकर आए, उसके बाद उनका नाम है यीशु या ईसा, वे हमारे साथ होंगे। तो हम उनकी दृष्टिकोण से देखेंगे कि उनका मनुष्य बनकर आना या उनका शरीर धारण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनकी दृष्टि से ये हमारे लिए कितना ये महत्वपूर्ण है, और वे हमसे इसके बारे में क्या कहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, इसको हम दूसरे दिन समझेंगे। इस प्रकार 24 दिन 24 व्यक्ति हमारे साथ रहें। एक कितना आनंददायी एक तैयारी हो सकती है। आप सोचिएगा कि हम इतिहास के पीछे हम जा रहे हैं, यानी 2000 साल पहले जो घटना घटित हुई, हम उसके पहले जा रहे हैं। हम सृष्टि से पहले, हम ईश्वर से ही इस बात को हम शुरू करें। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी इसमें पूर्ण रूप से सहभागी होवें। समय को नोट करके रखिए, और यदि आपके लिए उस समय संभव नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसी दिन ही इसको जरूर सुनिए, देखिए, समझिए, और इस संदर्भ में, माने उस वीडियो के या इस संदेश के संदर्भ में आप अपने आप को तैयार करिए। आप क्रिसमस को देखिए, यानी प्रभु यीशु के जन्म को देखिएगा, ताकि यह घटना हमारे लिए ना केवल आनंद मनाने का, बल्कि हमारे जीवन का एक निर्णायक घटना के रूप में हम इसको देखने पाए। तब हमारे लिए यह हमारे जीवन का एक विशेष घटना हो सकती है। क्रिसमस के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लोग कहीं कहते हैं कि क्रिसमस, विशेष रूप से जो हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन हैं, वे कहते हैं कैसे निर्धारित किया गया। उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन डेट महत्वपूर्ण नहीं है, यानी दिनांक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह घटना महत्वपूर्ण है। एक कलीसिया निर्धारित की है 25 तारीख को हम मनाएंगे। आप प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को देख सकते हैं पूरे एक कालखंड में, जो आगमन काल के प्रथम रविवार प्रारंभ होकर क्रिस्त राजा पर्व के बाद में आने वाला जो शनिवार है, उस दिन वो वर्ष समाप्त होता है। अब पूरा वर्ष में आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन
यह पूरा मुक्ति इतिहास हमारे लिए वर्तमान बनाया जाता है। किसके द्वारा? स्वयं ईश्वर के द्वारा, कलीसिया के माध्यम से। ईश्वर कलीसिया के माध्यम से पूजन पद्धति के द्वारा यानी लिटर्जी के द्वारा प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्तमान बनाते हैं, ताकि हम उसमें प्रवेश करके उसमें जी सकें। ये केवल मनाने का नहीं है, इसमें सहभागी होने का है। मतलब मानो हम उन घटनाओं के समय, जब वे घटनाएं घटित हुई, उस समय हम भी उनके साथ रहे हों, हम भी उसमें सहभागी हुए हों। ये कितना अद्भुत कार्य है, कितना विशेष कार्य है। ये कोई साधारण कार्य नहीं। इसलिए हमें इस संदर्भ में हमें इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए इस महान घटना को मनाने के लिए, उसमें सहभागी होने के लिए हमें अपने आप को योग्य रीति से तैयार करना बहुत जरूरी है। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, आप खाना बनाने के लिए जाके खड़े हैं या अन्य कुछ काम करने के लिए खड़े हैं। मैं खाना बनाने का उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप एक सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए मछली को ही ले लेते हैं, कोई भी सब्जी। अब सबसे पहले क्या करेंगे? खाना बनाने के लिए जितनी भी चीज की जरूरत है, अब सब चीजों को वहां लेके रख देंगे। बर्तन, तेल, अन्य मसाले की चीजें, मछली, सब चीजों को वहां लेके रख देंगे। फिर आप काम करना शुरू करेंगे, खाना बनाना शुरू करेंगे। नहीं तो क्या होगा? मान लीजिए आप स्टोव चालू कर दिए, लेकिन मछली को आप साफ नहीं किए हैं, मसाले सब तैयार नहीं है, अन्य जो चीजें जरूरी है वो सब चीजें वहां नहीं है आपके पास, तो क्या होगा? आप एक एक चीज उसमें डालते जाएंगे, फिर आप देखेंगे अरे मैं इस चीज को लाने भूल गया, या कहां रखा हुआ है मुझे पता नहीं, आप ढूंढने लगेंगे। तो क्या होगा? या तो आपकी सब्जी पूरी तरह जल जाएगी, या आप हर बार गैस को बंद करके या कम करके आप बार बार दौड़ते दौड़ते रहेंगे। ना तो सब्जी ठीक बनेगी और ना वो स्वादिष्ट रहेगा। और जो कार्य आप आधा घंटे में पूरा कर सकते थे, उसको आप 2 घंटे में भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इस उदाहरण को हम हमारे क्रिसमस की तैयारी में लेके आते हैं। यदि हम योग्य रीति से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो हम उस घटना में वास्तव में सहभागी नहीं हो सकेंगे, उसको मना नहीं सकेंगे। इसलिए इस महान घटना को पूर्ण रूप से योग्य रीति से मनाने के लिए, अपने आप को सही रूप से तैयार करने के लिए हम इस विशेष सीरीज को हम पब्लिश कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ साथ आप भी अपने आप को अच्छा से तैयार कर सके। जब हम बेथलेहम पहुंचेंगे, यानी क्रिसमस मनाएंगे, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाएंगे, वहां बेथलेहम हमें पहुंचना अनिवार्य है। जरूर हम वहां तो नहीं पहुंच पाएंगे शारीरिक रूप से, लेकिन बेथलेहम यहां पहुंचता है। कैसे? ईश्वर उसको यहां वर्तमान बना देते हैं। तो उस समय जब हम बालक यीशु को अपने हाथों में पाएंगे, जब आप पाएंगे, जरूर पाइएगा, ईश्वर अपने पुत्र को आपके हाथ में, हमारे हाथ में देते हैं। वही है गिफ्ट। कैसे हमारे हाथ में देते हैं? वो बालक खड़ा नहीं होता है, बल्कि वो कपड़ों में लपेटा हुआ हमारे हाथ में दिए जाएंगे। हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपको एक गिफ्ट दिया जाता है, कोई भी आपको एक गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट तो पैक करके देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? गिफ्ट को वैसे पैकिंग के साथ वैसे रख देते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम क्या करते हैं? गिफ्ट को खोल कर देखेंगे, उसको खोलेंगे, अनरैप करेंगे। उसी प्रकार जब आप और मैं, यह बालक जिसको हम कपड़ों में लपेटा हुआ वहां पाएंगे, जब उसको अपने हाथों में लेंगे, हम उनको पाएंगे, जरूर उनको हमें खोल कर देखना चाहिए। कैसे खोलेंगे? उस कपड़ा को हटाना पड़ेगा ना। उस कपड़ा को हटाएंगे तो आपको मालूम है वो कैसे दिखाई देंगे, उसका वास्तविकता। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कोई एक गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे एक मोबाइल दे दिए, नया मोबाइल। हम उसको क्या करेंगे? उसको अनरैप करेंगे, उसको खोलेंगे, खोल के उसमें जो चार्जर सब है, चार्जर लगाएंगे, चार्जिंग में लगाएंगे, मोबाइल को चालू करेंगे। उसमें हम अन्य यदि कुछ प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है वो सब इंस्टॉल करेंगे, यानी एप्स सब इंस्टॉल करेंगे, और उसमें अपना गूगल के डिटेल्स डालेंगे, अपना जीमेल ये सब का। तो अब वहां सब अपडेट होते गए। जो पूरा बंद पड़ा हुआ था मोबाइल, अभी पूरे अपडेट किए जाकर अभी काम करने के लिए तैयार है। हम उसको काम करते हुए देखते हैं, उसमें हम अपना सिम डाल देते हैं, तो अब वो मोबाइल पूर्णता तक पहुंच गया। मतलब वो
कार्य करने के लिए, मेरे लिए उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। जो मुझे गिफ्ट दिए, उनका जो लक्ष्य था कि मुझे एक नया मोबाइल दिया जाए, मैं उसका प्रयोग करूं, वह भी मेरे हाथ में है। मैं उसका यूज कर सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। उसी प्रकार जब हम बेथलेहम पहुंचेंगे, यानी प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाएंगे, वास्तव में यदि हम अपने आप को योग्य रीति से तैयार किए हैं, तो जिस रीति से मैं कह रहा हूं, इस रीति से हम तैयार करेंगे, तो जब हम उस गिफ्ट को अपने हाथों में पाएंगे, जब हम उसको अनरैप करेंगे, उसको खोलेंगे और उसमें अपना सिम डालेंगे, यानी अपना विश्वास हम उसमें रखेंगे और उसमें अन्य जो भी चीजें करने की जरूरत है, यानी उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से जब हम खड़े करके देखेंगे ना, आपको पता है वो कहां दिखाई देंगे? यरूशलेम के बाहर कलवारी पहाड़ पर, क्रूस पर दिखेंगे। पूर्णता है, जैसे वो मोबाइल की पूर्णता उसके काम करने में है, हमारे उपयोग किए जाने के लिए लायक बनाए जाने में है। उसी प्रकार ये जो गिफ्ट है, ये केवल वहां बेथलेहम में नहीं दिखेगा। ये स्वर्ग से उतरी वो जीवंत रोटी है। ये हमें विशेष रूप से यूकरिस्ती बलिदान में दिखेंगे, कलवारी बलिदान में दिखेंगे। कलवारी वही है, पवित्र यूकरिस्ती। इसलिए हम इसके पहले भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाकर हम मनन किए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि बेथलेहम की वो यात्रा जो प्रोग्राम है, हमारी जो सीरीज है, इसको आप हर दिन देखेंगे। हर दिन का जो वीडियोस आएंगे, आप जरूर उसको हर दिन देखिएगा, ताकि आप वो जो यात्रा है हर दिन, मतलब एक एक व्यक्ति 24 घंटा हमारे साथ चलेंगे और वो व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। उस यात्रा में एक नया व्यक्ति जुड़ते जाएगा। तो जब हम 24 तारीख को वहां बेथलेहम तक पहुंच जाएंगे, तब हमारे साथ और भी 24 व्यक्ति यहां हैं। जरूर हमारे परिवार के प्रियजन भी होंगे, लेकिन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, और उनमें केवल पुरुष नहीं, कुछ महिलाएं भी हैं। केवल इस्राएली नहीं, गैर इस्राएली भी हैं। केवल अच्छे लोग नहीं, बुरे लोग भी हैं हमारी दृष्टि में। यहां तक कुछ वेश्याएं भी हैं। प्रभु यीशु की जो वंशावली है, उसमें आप जरूर देख पाएंगे। तो उसका लिस्ट इस प्रकार है। पहला दिन पिता ईश्वर, दूसरा दिन पुत्र ईश्वर, तीसरा दिन पवित्र आत्मा ईश्वर, चौथा दिन आदम और हेवा, पांचवां दिन नूह, छठवां दिन इब्राहिम हमारे विश्वास के पिता, सातवां दिन उनका पुत्र इसहाक, आठवां दिन याकूब, नौवां दिन यूसुफ, 10वां दिन तामार, 11वां दिन मूसा, 12वां दिन आरन, 13वां दिन योशुआ, 14वां दिन राहाब, 15वां दिन रूत, 16वां दिन इस्राएलियों का प्रथम राजा सौल, 17वां दिन राजा दाऊद, 18वां दिन राजा सुलेमान, 19वां दिन स्वर्गदूतगण, विशेष रूप से स्वर्गदूत गैब्रियल, 20वां दिन योहन बपतिस्ता के पिता जकरियस, 21वां दिन है, 22वां दिन है संत योहन बपतिस्ता, 23वां दिन है संत यूसुफ, 24वां दिन है स्वयं मां मरियम। तो इस यात्रा में इन लोग सब हमारे साथ चलेंगे। कितना आनंददायी यात्रा होगी। आप जरूर इस यात्रा में जुड़िएगा। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह हर दिन 1 बजे, दिसंबर 1 तारीख से लेकर दिसंबर 24 तारीख तक। जरूर पूरा वीडियो देखिए। उनके गुणों को आप लिख के रखिए, उन गुणों को अपनाने की कोशिश करिए। उनकी दृष्टि से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को देखिए और हम सब मिलकर हम बेथलेहम की ओर यात्रा करें। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को हम धूमधाम मनाने के लिए, उसमें सहभागी होने के लिए हम सभी योग्य रीति से अपने आप को तैयार करने के लिए एक लाभकारी कार्य ये जरूर साबित होगा। हम सब मिलकर यात्रा करें। ईश्वर हम सबों के साथ हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में भी वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।